हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन लीगल चैनल। काफी सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, सर एक ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम है, क्या मुझे मल्टीपल क्लास में लेना जरूरी है या सिंगल क्लास में लेके काम मैं चला सकता हूँ? क्योंकि देखिए, लोगों को लगता है कि अगर मल्टीपल क्लास में लूंगा तो मेरी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, और अगर ट्रेडमार्क मेरा रजिस्टर्ड है तो उसको और कोई आदमी कैसे यूज कर सकता है। एक चीज को समझिए, रजिस्ट्री ने 45 क्लासेस बना रखी है। अब हर क्लास का जो सर्विस और गुड्स का डिस्क्रिप्शन है वो डिफरेंट है। 1 से लेकर 34 तक गुड्स की क्लासेस आती हैं और 35 से 45 तक सर्विस की क्लास आती है। अब होता क्या, आप चीज़ को समझिए, रजिस्ट्री का मकसद क्यों है क्लासेस को बनाने का। अगर कोई एक ब्रांड नेम है, मार्केट में कोई उसको यूज़ कर रहा है, अब अगर हर क्लास में एक ब्रांड नेम का किसी को राइट मिल गया तो वहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि देखिए, इतने सारे बिजनेसेस हैं, ब्रांड नेम लिमिटेड है, इसलिए रजिस्ट्री ने क्लासेस बनाई है। अगर गवर्नमेंट ने, रजिस्ट्री ने, WIPO ने क्लासेस बनाई है तो उसका कोई मकसद होगा और हर कंट्री इसको फॉलो करती है। सो यस, अगर मैं क्लास 35 के अंदर मेरे ट्रेडमार्क का राइट ले रहा हूँ तो मेरा राइट सिर्फ क्लास 35 तक है। अब ऐसा आप सोचेंगे कि यार फिर बड़े ब्रांड नेम है, उन्होंने दूसरे क्लासेस में नहीं ले रखा होगा, तो क्या हम वहाँ पे उनका यूज़ कर सकते हैं? तो उसका आंसर है जी हाँ, बट उसके ऊपर भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, केस लॉ है। एग्जांपल से समझाता हूँ। अब जैसे एप्पल है, अब एप्पल को मैं इलेक्ट्रॉनिक क्लास के अंदर यूज़ नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने सारी इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस के अंदर मल्टीपल ट्रेडमार्क फाइल कर रखे हैं। बट एप्पल आज भी एक डिल्यूटेड मार्क है फ्रूट्स कैटेगरी के अंदर, मैं वहाँ पे उसका यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक बनाना है, टेक्नोलॉजी बनानी है, SEO या फिर वेबसाइट कुछ भी करना है जिसमें टेक का इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पे एप्पल ने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, बहुत सारे ट्रेडमार्क फाइल करके, कॉपीराइट फाइल करके, पेटेंट फाइल करके। तो वहाँ मैं एंट्री नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे उनकी पूरी मोनोपोली है। बट अगर मुझे फ्रूट्स मार्केट के अंदर, जूसेस मार्केट के अंदर एप्पल वर्ड को यूज़ करना है तो वहाँ पे एप्पल नहीं आ सकता, क्योंकि एप्पल की मोनोपोली वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर है, वर्ड को लेके, यहाँ पे नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, देखिए, पहले सबसे पहले एक क्लास के अंदर ट्रेडमार्क लो, धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो मल्टीपल क्लासेस के अंदर जाना जरूरी है। क्या होगा, ब्रांड नेम फेमस हो गया ना, और आप सर्विस सेक्टर के अंदर हो, आपका कंपटीशन गुड्स सेक्टर के अंदर आ जाएगा। कोई ब्रांड नेम किसी ने उठा लिया गुड्स के अंदर, क्लास 13 के अंदर, 14 के अंदर, 20 के अंदर, और आप डील कर रहे हो क्लास 41 के अंदर, 42 के अंदर, तो वहाँ पे आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको एक अच्छा बिजनेस करना है तो मल्टीपल क्लासेस में रजिस्टर्ड कराओ अपने ब्रांड नेम को, जिससे आपको एटमोस्ट प्रोटेक्शन मिले। उसके बाद भी काफ़ी सारे लोग, आप क्या करते हो, डिवाइस मार्क फाइल कर देते हो। देखिए, डिवाइस मार्क जो होता है वो लोगों के लिए होता है, क्रिएटिव जो लोगो है उसके लिए होता है, उसकी प्रोटेक्शन कम होती है एज कम्पेयर टू वर्ड मार्क। एप्लीकेशन में जाके चेक करो आपका क्या टाइप है, डिवाइस मार्क है, वर्ड मार्क है। वर्ड मार्क की प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है। अगर मैंने वर्ड मार्क ले रखा है ना, और मेरे आसपास की क्लासेस है, जैसे क्लास 30 के अंदर मैंने वर्ड मार्क ले लिया और मेरा कंपटीशन क्लास 29, क्लास 31 के अंदर रजिस्टर करवाने के लिए आता है, तो रजिस्ट्री कई बार कहती है कि थोड़ा मिलता जुलता काम है और बहुत क्लोज क्लासेस है, तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं। बट क्लास 30 के अंदर मैंने वर्ड मार्क लिया है, मेरा कॉम्पिटिशन 45 के अंदर आ रहा है, तो वहाँ पर वर्क पूरा कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, क्योंकि दोनों क्लासेस बहुत दूर दूर है, बहुत अपोजिट है। क्लास 30 टी, कॉफ़ी, रिटेल आइटम्स इन सब के लिए होती है, और क्लास 45 सिक्योरिटी सर्विसेज, लीगल सर्विसेज इनके लिए होती है। तो वहाँ पे कंज्यूमर कंफ्यूज नहीं होगा, रजिस्ट्री इस पॉइंट के ऊपर ट्रेडमार्क को क्लियर कर देगी। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने आसपास की जितनी भी क्लासेस हैं, जैसे क्लास 30 में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो आप फिर 29 में भी ले लो, धीरे धीरे 31 में भी ले लो, 43 में भी ले लो। रेस्टोरेंट बिजनेस 43 के लिए होता है, पहले मैं आपको बता दूं, जिससे आपका कंपटीशन इजीली आपके ब्रांड नेम को कॉपी ना कर पाए। और फ्रेंड्स, जितनी भी क्लासेस में आप ट्रेडमार्क लोगे उस क्लास तक ही आपका राइट रहेगा, दूसरी क्लास में आपका राइट क्रिएट नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रेडमार्क के बारे में और जानना है तो हमें इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, मेरी टीम आपसे ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग कनेक्ट हो जाएगी। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।